हाँ तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 14.1 का 14वां सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए सवाल में कहा जा रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये जो 6 लिखे हैं बच्चों, इन्हीं की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए पहले में कह रहे हैं लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरे में कह रहे हैं एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीसरे में कह रहे हैं लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चौथे में कह रहे हैं पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पांचवें में कह रहे हैं हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और छठवें में कह रहे हैं एक ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के बच्चों ये जो 6 हैं इन्हीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल किया जाए। देखिए बच्चों, प्रायिकता ज्ञात करने का तरीका हम आपको इसके पहले वाले कई वीडियो में बताए हैं कि जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना हो, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना हो उसकी संख्या ढूंढकर उसे बट्टे के ऊपर लिख दीजिए और कुल संख्या जो हो उसे बट्टे के नीचे लिख दीजिए, तो आपको प्रायिकता मिल जाएगी। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसकी संख्या ढूंढकर उसे बट्टे के ऊपर लिखिए और कुल संख्या, टोटल संख्या जो रहे वो बट्टे के नीचे लिखिए, तो प्रायिकता आपको मिल जाएगी। देखिए इस सवाल में भी हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये जो गड्डी है उसमें कुल कितने पत्ते हैं। तो देखिए लिखा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी, यानी गड्डी में कितने पत्ते हैं 52। तो सबसे पहले हम यहाँ यही लिखेंगे कि गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। तो देखिए बच्चों, पत्तों की कुल संख्या कितनी है 52 है। ये कुल संख्या है, पत्तों की कुल संख्या है, तो इसी को हम लोग कहाँ लिखेंगे बट्टे के नीचे। और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा उसकी संख्या ढूंढकर उसे बट्टे के ऊपर लिखेंगे और इसे बट्टे के नीचे लिखेंगे। तो देखिए पहले में किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए पहले में कह रहे हैं लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पता करेंगे बच्चों कि लाल रंग के बादशाह वाले कितने पत्ते हैं। तो लाल रंग के बादशाह वाले कितने पत्ते हैं। तो देखिए बच्चों, इन 52 पत्तों में केवल 4 पत्ते बादशाह के होते हैं। 52 पत्तों में केवल 4 पत्ते बादशाह के होते हैं, जिसमें 2 काले रंग के होते हैं और 2 लाल रंग के होते हैं। बादशाह 4 ठो होते हैं, लेकिन 2 ठो उसमें काले रंग के होते हैं और 2 ठो उसमें लाल रंग के होते हैं। तो हम लोग ये ढूंढेंगे कि लाल रंग का बादशाह वाले कितने पत्ते हैं। तो लाल रंग के बादशाह वाले पत्ते बच्चों केवल 2 ठो होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लाल रंग के बादशाह वाले पत्तों की संख्या कई ठो होती है 2। एक ठो ईंट का बादशाह लाल रंग का होता है, एक ठो पान का बादशाह लाल रंग का होता है। तो लाल रंग के बादशाह वाले पत्तों की संख्या कितनी है बच्चों 2। इसलिए प्रायिकता को P लिखेंगे। किसकी प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की। यहाँ लिखेंगे लाल रंग का बादशाह
प्राप्त करने की, लाल रंग का बासा प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, तो लाल रंग के बासा वाले कितने पत्ते हैं, लाल रंग का बासा वाले पत्तों की संख्या कितनी है, दो, तो दो ऊपर लिखेंगे और टोटल पत्ते कितने थे 52, इसे नीचे लिख देंगे। ऐसे काट सकते हैं बच्चों, काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 दूना 4 और 2 6 12, तो बराबर 1/26। ये पहले का उत्तर आ गया, यानी लाल रंग का बासा प्राप्त करने की प्रायिकता है 1/26। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे में देखिए बच्चों पूछ रहे हैं एक फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाला पत्ता, आगे देखिए लिखा भी है तस्वीर वाला पत्ता। तो एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पता करेंगे कि यह तस्वीर वाला पत्ता कैसे होता है। तो बच्चों ये जो 52 पत्ते हैं इसमें तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12 होती है, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12 होती है। तो लिखेंगे यहाँ तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बराबर 12। देखिए तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहे थे, तो हम तस्वीर वाले पत्तों की संख्या ढूंढ रहे हैं, तो कितना मिला 12। अब इसलिए प्रायिकता किसकी, तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की बराबर, तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। तो तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं बच्चों, 12, तो 12 ऊपर और नीचे 52 लिख दीजिए। इसे अगर आप नहीं काटेंगे तो तब भी ये सही माना जाएगा, और काट सकते हैं तो इसे काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 1 का 4, 4 तिहाई 12, तो बराबर 3/13, ये उत्तर आ जाएगा 3/13। चलिए देखिए तीसरा, देखिए तीसरे में लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अब हम लोग पता करेंगे कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कई ठो हैं। तो देखिए तस्वीर वाले पत्तों की संख्या तो कुल 12 है, जिसमें बच्चों 6 ठो काले रंग के होते हैं और 6 ठो लाल रंग के। इसका मतलब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है, 6। यहाँ लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बराबर 6। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की संख्या कितनी है, 6, इसलिए प्रायिकता, इसकी प्रायिकता लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की, तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर, तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर, तो वहाँ लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं, 6, तो 6/52, इसे काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 से इसे काटेंगे तो 26 आएगा, तो बराबर 3/26, ये इसका उत्तर हो जाएगा 3/26। चलिए तीसरे का उत्तर हो गया। अब देखिए चौथे में कह रहे हैं, चौथा नंबर कह रहे हैं पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो हम लोग पता करेंगे कि पान के गुलाम वाले कितने पत्ते हैं।
तो बच्चों पान का गुलाम केवल एक ठू होता है। 52 पत्तों में पान का गुलाम केवल एक ठू होता है। वैसे तो गुलाम 4 ठू होते हैं, लेकिन एक हुकुम का गुलाम है, एक चिड़ी का गुलाम है, एक ईंट का गुलाम है और एक पान का गुलाम है। यहाँ पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम पता करेंगे पान के गुलाम वाले कितने पत्ते हैं। तो पान के गुलाम वाले पत्तों की संख्या केवल 1 है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पान के गुलाम वाले पत्तों की संख्या बराबर 1, इसलिए प्रायिकता पान का गुलाम प्राप्त होने की बराबर, तो पान का गुलाम प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर, तो ऊपर क्या लिखेंगे, पान के गुलाम वाले कितने पत्ते हैं 1, तो 1 ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे 52, तो 1/52। तो देखिए बच्चों, हम जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है उसकी संख्या ढूंढकर बट्टे के ऊपर लिख रहे हैं और टोटल संख्या ये जो 52 है उसको नीचे लिख रहे हैं और प्रायिकता मिल जा रही है। चलिए अब 5वें का निकाला जाए। तो देखिए 5वें में किसकी प्रायिकता निकालना है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो देखिए बच्चों 52 पत्तों में हुकुम का पत्ता कई ठू होता है, 13 ठू होता है। हुकुम का पत्ता कई ठू होता है 13 ठू। तो लिखा जाए यहाँ हुकुम, हुकुम वाले पत्तों की संख्या, हुकुम वाले पत्तों की संख्या बराबर 13। 52 पत्तों में 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। तो हुकुम का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो हम पता करेंगे कि 52 पत्तों में हुकुम के कितने पत्ते होते हैं। तो हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी है 13, इसलिए प्रायिकता हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 13/52। ऐसे काट देंगे तो 13 का 13, 13 चौका 52, तो बराबर 1/4 उत्तर मिल जाएगा। चलिए 6वें में देखिए, 6वें में कह रहे हैं एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। तो बच्चों बेगम तो 4 ठू होते हैं, इन 52 पत्तों में बेगम वाले पत्तों की संख्या 4 ठू होती है। एक ईंट की बेगम, एक पान की बेगम, एक चिड़ी की बेगम, एक हुकुम की बेगम। लेकिन यहाँ लिखे हैं ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम तो केवल एक ही होगी। यहाँ लिखेंगे ईंट के बेगम, यहाँ ईंट की बेगम वाले पत्तों की संख्या, ईंट की बेगम वाले पत्तों की संख्या कितनी है बच्चों 1, इसलिए प्रायिकता किसकी, एक ईंट की बेगम प्राप्त होने की, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता बराबर 1/52 लिख देंगे, ये उत्तर आ जाएगा बच्चों। यही है बच्चों 14वें सवाल का हल, नोट कर लीजिए इसे।